अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले हम लोगों ने मीन के ऊपर यानी माध्य के ऊपर डिस्कस किया था। तो आज का जो हमारा वीडियो है ये मीडियन या मध्यक के ऊपर में है। तो सबसे पहले समझते हैं कि मीडियन क्या है। मान के चलिए हमारा कोई दुकानदार है, दुकान के शॉपकीपर है। उस शॉपकीपर का ये 9 दिन का उनका क्या है, इनकम है या उसका सेलिंग प्राइस है, ये विक्रय का मूल्य है। तो अगर इस केस में अगर हम माध्य निकालते हैं तो अगर माध्य हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, माध्य क्या था, हम लोग क्या करते थे, जितना यहाँ रुपया दिया हुआ है, हर दिन का कुछ आमदनी दिया है, उन सारी आमदनी को हम लोग माध्य निकालने के से पहले अगर प्लस करेंगे, प्लस करके हम लोग नंबर ऑफ दिन से डिवाइड करते थे तो हम लोग क्या निकलता था, माध्य निकलता था। उसी तरीके से अगर हम इस केस में माध्य निकालें यानी मीन निकालें तो सारे नंबर को अगर हम प्लस करके जो नंबर ऑफ दिन है, नंबर ऑफ डेज़ है, यहाँ 9 है, अगर 9 से डिवाइड करते हैं तो सारे नंबर को ऐड करने पर हमारा लगभग 425 आएगा और डिवाइड करेंगे 9 से। अगर इसका डेसिमल में अगर वैल्यू फाइंड करने जाए तो 9 4 36, 6 and 5 9 7 63, 2 डेसिमल देंगे, 0 देंगे, 9 2 18, 2 तो लगभग ये 47.2 आ रहा है। ये जो 47.2 जो वैल्यू आया है मीन का, ये मीन का वैल्यू इस दिए गए टर्म में या इस दिए गए टर्म में कि काफ़ी ज़्यादा है या इसमें ये लाई ही नहीं कर रहा है। जो 42 आया है, ये 42 इस जो टर्म यहाँ दिया है, जो आमदनी दिया गया है, उस आमदनी का औसत में बहुत ज़्यादा है ना। तो इस केस में अगर कभी ऐसा होता है जिस समय जो वैल्यू दिया गया है उस वैल्यू में या तो एक या तो दो वैल्यू, एक दो वैल्यू कुछ ऐसा रहता है, या तो बहुत ज़्यादा रहता है या बहुत कम रहता है, तो उस केस में जो मीन का जो वैल्यू आता है यानी माध्य जो रहता है मीन का वैल्यू, वो वैल्यू काफ़ी उसके वैल्यू से ज़्यादा कम आ जाता है। तो इस केस हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मीडियन निकालते हैं। तो मीडियन क्या है, जब जिस वक्त हमारा मीन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे पाता है तो उसमें मीडियन हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं। तो मीडियन का वैल्यू निकालने से पहले सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग इस सारे टर्म को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं, यानी छोटे से बड़े के क्रम में यानी ऊर्ध्व क्रम में हम लोग क्या कहते हैं सजाया जाता है। तो अगर इसी को हम ऊर्ध्व क्रम में अगर सजाएंगे, हम जो वैल्यू दिया अगर उसी को हम ऊर्ध्व क्रम में अगर हम सजाते हैं तो सबसे पहला जो छोटा नंबर है वो आपका हमारा 12 है, उसके बाद 14, फिर 15 है, 15 के बाद 18, 18 के बाद 20, 24, 20 के बाद 22, फिर 24 और फिर 100 और 20 है। तो टोटल यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स 9 है। तो इस केस में अगर हम मीडियन निकालेंगे यानी मध्यक निकालेंगे तो मध्यक क्या होता है, हमारे सबसे मिडल टर्म, मध्यक यानी मीडियन जो रहता है वो क्या रहता है, हमारा सबसे मिडल वाला टर्म रहता है। जैसे इसमें टोटल 9 टर्म है, तो 9 टर्म में अगर देखे जाएंगे तो 4 टर्म राइट साइड में, 4 टर्म लेफ्ट साइड में, तो हमारा जो बीच का जो वैल्यू आया यानी 20, वो 20 क्या हो जाएगा, यहाँ पर मध्यक का काम करेगा यानी मीडियन का काम करेगा। तो ये है हमारा मीडियन। यहाँ n का वैल्यू यानी नंबर ऑफ टर्म्स जो है, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, 9 है, जो कि एक ऑड नंबर है यानी विषम संख्या से हिंदी में कहते हैं, ऑड नंबर है। तो क्या हो अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो जाए यानी नंबर ऑफ टर्म्स सम में आ जाए, तो हम काम करते हैं यहाँ पर एक टर्म और ऐड करते हैं। जैसे यहाँ एक टर्म और 10 को एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं, तो देखते हैं उस केस में क्या इसका मीडियन में कुछ चेंज आता है या मध्यक बदलता है। तो जैसे कि अब यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो चुका है, 10 हो चुका है नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल 10 टर्म्स यहाँ पर है। तो इसके संग अगर हम मिड वाले टर्म खोजना चाहेंगे तो मिड वाले टर्म हमें यहाँ 2 मिलेगा। ये अगर राइट से 4 को हटाए और यहाँ लेफ्ट से 4 को हटाए तो बीच वाले टर्म में हमें 2 नंबर मिलेगा, एक नंबर रहेगा 18 और दूसरा 20। तो उस समय अगर हमें मध्यक यानी मीडियन निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों टर्म का एवरेज लेना पड़ेगा, यानी 18 + 20 डिवाइडेड बाई 2, यानी आपका 38 डिवाइड बाई 2, ये होगा 19। तो जो 19 जो आएगा वो क्या करेगा, इसका मध्यक रहेगा। जब n इवन रहता है, जब n ऑड रहता है तो उस केस में मिडिल का टर्म वही हमारा मीडियन या मध्यक होता है, और जब n का नंबर ऑफ टर्म्स इवन रहता है तो उस केस में जो बीच के 2 टर्म आता है उन दोनों टर्म का एवरेज या औसत जो रहता है वो हमारा क्या होता है, मध्यक होता है।
तो आइए इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक मधु बाबू के एक दुकान है, दुकानदार है, उनका प्रतिदिन का जो इनकम है उसका यहाँ वैल्यू दे चुका है, 7 दिन का वैल्यू दिया है सप्ते का, और हमें बोला है कि प्राप्त मध्यक निकाल। सबसे पहले जो वैल्यू दिया है उसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में सजाना पड़ेगा, यानी ऊर्ध्व क्रम में या फिर असेंडिंग ऑर्डर में हमें क्या करना पड़ेगा, उसे सजाना पड़ेगा। उसके बाद ही हम मिड टर्म बता सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में सजाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर असेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं तो सबसे छोटा यहाँ पर 52 है, उसके बाद 75, 92, 107, 113, 195 और 210। अगर नंबर ऑफ टर्म्स देखेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर कितने हैं, 7 है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पर, 7 है। तो ये भी क्या है, एक है, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर देखेंगे तो मिड का टर्म जो रहेगा 3 साइड 3 के मिड के टर्म में क्या रहेगा, 107। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा मध्यक का या फिर मीडियन का काम करेगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसको एक फॉर्मूला सॉल्व करेंगे। तो अगर जब मध्यक निकालते समय हमें नंबर ऑफ टर्म्स ऑड मिले, तो ऑड मिलते समय या विषम संख्या मिले, तो विषम संख्या के समय में हम लोग क्या करते हैं, जो मध्यक रहता है उसका फॉर्मूला होता है n+1/2th टर्म जो रहता है वही क्या होता है, हमारा मीडियन का काम करता है। तो अगर n यहाँ पर जब 7 पुट करेंगे तो 7 + 1 यानी 8, 8/2 यानी 4th, जो 4th टर्म रहेगा वही हमारा क्या रहेगा, मीडियन या मध्यक रहेगा। तो अगर हम 4th टर्म देखेंगे तो 1st, 2nd, 3rd, ये 4th टर्म, तो 4th टर्म यानी 107, यही क्या हमारा मध्यक है, जिससे पहले हम लोगों ने समझ भी चुका था। तो अगले क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ भी कुछ पशुओं का उम्र दिया है और उसे मध्यक के रूप में सजाने बोला है, मध्यक निकालने वाला। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे ऊर्ध्व क्रम में सजा देते हैं, यानी छोटे से बड़े क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं तो सबसे छोटा जो यहाँ नंबर है वो हमारा 5 है, 4 भी छोटा नंबर है, 4, उससे बाद 5, 6, 9, 10, 11, 18, 20। ऐसे हम ऊर्ध्व क्रम में सजाते हैं। अगर यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स देखेंगे, यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स टोटल 8 टर्म है, माने n का वैल्यू यहाँ पर 8 है। तो ये तो एक इवन टर्म है। तो इवन के टर्म में हमें क्या करना पड़ता है, हमें बीच का 2 मिड वैल्यू मिलता है। इन दोनों मिड वैल्यू का जो एवरेज लेते हैं वही हमारा क्या रहता है, मीडियन रहता है। तो लेकिन मीडियन निकालते समय हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। जो फार्मूला क्या है, अगर n इवन हो तो उस समय हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म जो रहता है और डिवाइड बाई 2, ये जो रहता है इस फॉर्मूला के आधार पर हम लोग मध्यक निकाल सकते हैं। तो अगर n का वैल्यू अगर 8 हो तो 8/2 करेंगे यानी 4th टर्म। तो 4th टर्म देखने पर यहाँ पर 1st, 2nd, 3rd, 4th टर्म यहाँ पर 9 है, तो 9 प्लस और यहाँ n का वैल्यू 8, तो 8/2 4, 4 + 1 5th टर्म। तो 5th टर्म जब 4th टर्म 9 है तो 5th टर्म क्या रहेगा, 10 रहेगा। तो 9 + 10 डिवाइड बाई 2 जो कि होगा 19/2 यानी 9.5। अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो यहाँ पर कुछ छात्रों का यहाँ पर नंबर्स दिया है जो उन्होंने एग्ज़ाम में पाया है। तो उस नंबर का यहाँ पर हमें क्या मध्यक निकालने के लिए यानी मीडियन निकालने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले जो वैल्यू जो दिया है उसे हमें ऊर्ध्व क्रम में सजाना पड़ेगा, यानी असेंडिंग ऑर्डर में हमें क्या करना पड़ेगा, उसे सजाना पड़ेगा। तो अगर उसे असेंडिंग ऑर्डर हम सजाते हैं तो सबसे पहला जो छोटा नंबर है वो है 42, 45। 45 यहाँ 2 बार है, तो अगर कोई नंबर 2 बार रिपीट होता है तो उसे हमें 2 बार ही लिखना है। तो 45 2 बार लिखेंगे, या मल्टीपल टाइम भी अगर रिपीट होता है तो हमें उसे लिखना पड़ेगा, ये नहीं कि एक बार लिख के छोड़ दें। 50, इसके बाद 51, 52, 54, 55, 56, उसके बाद 58, 59 और फिर 60 और 62 और 64। ये टोटल 14 टर्म है, यानी n का वैल्यू यहाँ पर 14 है। तो यहाँ फिर से ये जो नंबर है ये इवन है। जब इवन नंबर रहता है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो मीडियन निकालते हैं यानी मध्यक जो निकालते हैं उसके समय हम लोग कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, वो होता है n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म डिवाइडेड बाई 2।
तो अगर n का वैल्यू अगर 14 है तो 14/2 यहाँ रखने पर 7 आएगा। तो 7th टर्म कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7th टर्म का काम कर रहा है 54। तो 54 प्लस अगर n/2 का n/2 यहाँ 7 आया, n का वैल्यू 14 तो n/2 7 प्लस 1 8 टर्म, जब 7th टर्म 54 तो 8th टर्म क्या आएगा 55। तो 55 डिवाइड बाई 2, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा 109/2, सॉल्व करने पर 2 5 ज़ा 10 2 4 ज़ा 8 54.5 लगभग क्या इसका उम्र वर्ष के रूप में आएगा। नहीं ये नंबर है तो ये 54.5 इसका आंसर आएगा। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो यहाँ भी देखिए कुछ क्रिकेट के रन दिए गए हैं जिसमें काफ़ी सारे नंबर काफ़ी बार रिपीट है। तो उन सारे नंबर को हम लोग क्या करते हैं सजा लेते हैं। अगर सबसे पहले देखेंगे सबसे छोटा टर्म यहाँ पर 6 है जो कि यहाँ पर 3 टाइम्स है। तो 6 6 6 ऊर्ध्व क्रम में सजा लेते सबसे पहले इसे ऊर्ध्व क्रम में। 6 यहाँ पर 3 टाइम्स है। 6 के बाद अगर 7 देखेंगे 7 यहाँ 5 टाइम्स है। 7 7 7 7 7 5 टाइम्स और 8 भी यहाँ 5 टाइम्स है। 8 के बाद अगर 9 देखेंगे तो 9 भी यहाँ 5 टाइम्स है। 9 के बाद अगर 10 देखेंगे तो 10 2 टाइम्स है और 11 भी 2 टाइम्स है। टोटल यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल 22 टर्म्स यहाँ पर मौजूद है। जब 22 टर्म्स है तो n का वैल्यू 22 हो गया जो कि एक इवन नंबर है यानी सम संख्या है। तो इवन नंबर है तो उस समय अगर हमें निकालना है मध्यक, तो मध्यक निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे? फॉर्मूला है n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म और डिवाइडेड बाई 2। जब n का वैल्यू 22 है तो 22/2 करने पर क्या आएगा 11 आएगा। तो यहाँ 11th टर्म, अगर 11th टर्म हम चेक करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टर्म के रूप में यहाँ पर 8 आ रहा है। और यहाँ पर जब 11 और प्लस 1 यहाँ से सॉल्व करने पर यहाँ 12th टर्म आ रहा है। तो 12th टर्म के रूप में भी यहाँ पर 8 आ रहा है। तो 8 प्लस 8 डिवाइड बाई 2 यानी 16/2 यानी 8। तो यहाँ 8 जो रहेगा ये क्या रहेगा मीडियन यानी मध्यक के रूप में इसका आंसर आएगा। अगर हम चाहें तो इसी क्वेश्चन को हम एक टेबल बनाकर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार उसे भी देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर जो अलग अलग नंबर दिया है अगर उसे हम टेबल फॉर्म में लिख लें, जैसे यहाँ पर अब हम लिख लेते हैं प्राप्त रन जो कि हमारा xi है और वो रन कितने बार रिपीट हुआ है यानी उसे परिसंख्या के रूप में यानी इंग्लिश में उसे फ्रीक्वेंसी के रूप में अगर लिख लें जिसे fi से डिनोट करते हैं। तो जो सबसे पहला जो प्राप्त था वो 6 था, जो 6 हमारा 3 टाइम्स था। तो 6 हमारा 3 टाइम्स है। 7 हमारा 5 टाइम्स है 7। 8 भी हमारा 5 टाइम्स था और 9 भी हमारा 5 टाइम्स था और 10 और 11 जो था वो 2 टाइम्स था। तो इस केस में अगर हमें टेबुलर फॉर्म में से सॉल्व करना है तो उसके लिए हमें एक नया टर्म को यहाँ पर निकालना पड़ेगा जो कि होता है क्रम यौगिक परिसंख्या या क्षुद्रतम सूचक के रूप में निकालना पड़ेगा। इसे इंग्लिश में कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप कहते हैं। तो पहले से निकाल लेते हैं क्रम यौगिक परिसंख्या क्षुद्रतम सूचक, इसे इंग्लिश में कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप तो उसे कैसे निकालते हैं? तो अगर पहले अगर xi के लिए बात करें तो पहले xi के लिए क्षुद्रतम संख्या यही 3 का ही काम करेगा। लेकिन अगले बॉक्स में हम क्या करेंगे इन दो नंबर को ऐड कर देंगे यानी 5 के साथ 3 क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। 5 के साथ 3 को ऐड कर देंगे यानी 5 + 3 जो कि हो जाएगा 8। फिर अगले बॉक्स के लिए फिर इस 5 को 8 के संग ऐड कर देंगे यानी 5 + 8 हो जाएगा
13, फिर अगले बॉक्स के लिए फिर 5 को फिर 13 से ऐड करते जाएंगे, मतलब जो वैल्यू आ रहा है उसमें अगले वैल्यू को ऐड करते हुए ऐड करते जा रहे हैं, जो आएगा 18, फिर 18 से फिर 2 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 20, और फिर 2 से फिर 20 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 22। तो इस कदर क्या करते हैं हम लोग शुद्धतम सूचक यानी क्रम यौगिक परिसंख्या को निकालते हैं। जो वैल्यू आ रहा है उस वैल्यू को अगले वाले टर्म से ऐड करते चले जाते हैं। तो इस केस में जो यहाँ वैल्यू आया 22, यही हमारा क्या है, n है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स। और हमने ऊपर भी इस सवाल को देखा था, यहाँ भी n क्या था, 22 ही आया था। हाँ, तो जब n 22 यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स 22 आया है, यानी एक इवन नंबर है ये। तो इवन नंबर के लिए जैसे हम लोगों ने सॉल्व किया था कि यहाँ पर मध्यक निकालने के लिए, तो मध्यक निकालने के लिए इवन नंबर में क्या फॉर्मूला था, n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म जो आता था, डिवाइड करते थे हम लोग, 2 से डिवाइड करते थे। तो अगर n यहाँ पर 22 है तो n/2th टर्म 11th टर्म हो जाएगा। और 11th टर्म अगर हम खोजने जाएंगे तो 11th टर्म हमें इस वैल्यू से फाइंड होगा, है ना। देखिए यहाँ पर जो वैल्यू 8 दिया है, मतलब यहाँ 8 तक वैल्यू पुट है, 8 तक वैल्यू यहाँ पर है। 8 के बाद जो नंबर है वो सभी इस बॉक्स में मौजूद है, यानी 8 के बाद जो नंबर 9, 10, 11, 12, 13 तक वो सारे आपको यहीं से मिलेगा। तो अगर 11 जो हम लोग को यहाँ मिला, 11 टर्म जो आया वो 11th नंबर हमें इस फ्रीक्वेंसी से क्षुद्रतम सूचक से हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो उस 11 का वैल्यू हमें चेक करना पड़ेगा xi में क्या दे रहा है। तो xi में क्या है, 11 टर्म का 8 है, तो यहाँ से 8 लिखे, प्लस यहाँ से n+1 n का वैल्यू पुट करेंगे तो 22/2 यानी 11 + 1 12th टर्म। तो 12th टर्म भी देखेंगे तो वो भी यही मौजूद है। तो 12th टर्म के लिए भी हमारा जो xi का वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो 8 + 8 डिवाइड बाई 2 यानी 16/2, यानी 8 जो आ रहा है इसका क्या आ रहा है, इसका मीडियन आ रहा है, जो कि इससे पहले भी हमने सॉल्व किया था तो वहाँ भी यही आंसर आया था। तो अगले क्वेश्चन में यहाँ हमें टेबल के फॉर्मेट में दिया गया है। तो यहाँ जो ये वैल्यू दिया है, वज़न जो किलोग्राम के रूप में दिया है, ये हमारा xi है, जिसे हमने यहाँ पर नीचे में लिख लिया है वज़न के रूप में। और जो ये छात्र दिया है ये हमारा क्या है, fi है, छात्र की संख्या यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट, जिसे हमने इस रूप में यहाँ पर नीचे लिख लिया है। तो अगर हम इससे हमें मध्यक निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे क्षुद्रतम सूचक के रूप में पहले लिखना पड़ेगा। क्या बताए थे, पहले बॉक्स में जो नंबर है 4 उसी को लिख देते हैं और अगले बॉक्स में ऐड करते चले जाना है। 6 + 4 जो कि हो जा रहा है 10, यस 4 + 6 जो कि हो जा रहा है 10। फिर अगले बॉक्स में 10 + 8, इस 10 को इस 8 से अगले बॉक्स में ऐड करते चले जाना है। तो 10 + 8 जो कि आ रहा है 18, फिर 18 + 14 जो कि आ रहा है 32, 32 + 12 जो कि हो जा रहा है 44, 44 + 10 54, 54 + 11 जो कि हो जा रहा है 65, और 65 + 5 जो हो जा रहा है 70। तो ये जो आ रहा है लास्ट में ये हमारा n का काम करेगा, यानी n हमारा क्या है, 70 है, जो कि एक इवन नंबर है। तो जब ये इवन नंबर है तो हमें फॉर्मूला का यूज़ करना है मध्यक निकालते या मीडियन निकालते समय। हमें फॉर्मूला यूज़ करना है n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाय 2। तो अगर n 70 है तो n/2 जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो हमें एक 35 टर्म और एक n/2 + 1 यानी 36 टर्म, ये दोनों टर्म को हमें क्या करना है, खोजना है। तो 35 टर्म और 36 टर्म दोनों को ही हमें ये क्रम यौगिक परिसंख्या सूचक वाले जो कॉलम है उसमें खोजना है। तो जैसे देखिए यहाँ जो नंबर 32 है, मतलब यहाँ पर 32 तक लास्ट है, उसके बाद का जो भी नंबर है 44 तक वो हमें इस बॉक्स में मिलने वाला है। तो हमारा जो नंबर था 35, 35 और 36 वो दोनों ही वैल्यू हमें क्या इस बॉक्स में मिलेगा। इस बॉक्स में सिर्फ 32 तक लास्ट है,
32 के बाद का जो भी टर्म है वो सारा 44 तक हमें इस बॉक्स में मिलने वाला है। तो हमारा 30 जो फिफ्थ है उसके लिए भी हमारा xi 47 हो जाएगा और 36 के लिए भी हमारा xi क्या हो जाएगा 47 हो जाएगा, यानी 47 प्लस 47 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 47 डिवाइडेड बाई 2 यानी 47 हमारा क्या आ जा रहा है, आंसर आ जा रहा है। अगले क्वेश्चन अगर जाएंगे तो अगले क्वेश्चन भी सेम उसी प्रकार ही है। यहाँ भी वैल्यू दिया है, एक xi दिया है, एक fi दिया है और हमें यहाँ पर मध्यक निकालने के लिए कहा गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। तो उसी जगह से हमें क्या करना है, क्रम यौगिक परिसंख्या निकालना है। तो पहले बॉक्स में 3, अगले बॉक्स में 3 को 4 के संग ऐड करते चले जाना है। तो 3 + 4 यानी 7, फिर अगले बॉक्स में 7 + 10 यानी 17 और फिर 17 + 15 जो कि हो जाएगा 32, 32 + 25 जो कि हो जा रहा है 57, फिर से 57 + 13 जो कि हो जा रहा है 70, 70 + 6 जो कि हो रहा है 76 और 76 + 4 जो कि हो जा रहा है 80। तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ भी कितना है, 80 है, यानी n का वैल्यू यहाँ पर 80 है। तो ये भी क्या है कि इवन नंबर है, यानी सम संख्या है। तो सम संख्या है तो हमें जो मध्यक निकालना है, मध्यक के लिए हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म डिवाइडेड बाय 2। तो अगर n यहाँ जब 80 है तो उसके लिए हमारा n/2 क्या आ जाएगा 40 और n/2 + 1 क्या आ जाएगा 41 टर्म, यानी हमें 40th टर्म जो है और 41 टर्म का वैल्यू को यहाँ पर पुट करना है। तो अगर इस क्षुद्रतम सूचक से अगर हम 40 टर्म खोजें तो यहाँ तक लास्ट 32 तक लास्ट इस बॉक्स में गिवन है और 32 के बाद 57 तक पूरे इस बॉक्स में गिवन है। तो हमारा जो 40 और 41 है वो दोनों ही वैल्यू इस बॉक्स में हमें इस रो से हमें मिलेगा। तो इस रो से अगर हम 40 टर्म का वैल्यू देखें वो भी 22 है और 41 टर्म का देखें तो वो भी क्या है 22 है, यानी 22 + 22 डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व करने पर 44/2 यानी 22 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन जाएंगे, ये भी सेम उसी प्रकार ही है। जल्द से जल्द हम लोग क्षुद्रतम सूचक निकाल लेते हैं। अगर पहला बॉक्स में हम 7 लिखते हैं तो अगले बॉक्स में 7 + 44 जो कि हो जाएगा 51, फिर अगले बॉक्स में 51 + 35 जो कि हो जाएगा 86, फिर 86 + 16 जो कि हो जाएगा 102 और फिर 102 + 9 जो कि हो जाएगा 111 और 111 + 4 115 और 115 + 1 जो हो जाएगा 116। यहाँ भी क्या है, n का वैल्यू हमारा इवन ही है। तो n = 116 जो कि एक इवन नंबर है। तो अगर हम मध्यक निकालना चाहेंगे तो वही सेम फार्मूला हमारा एक है n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म डिवाइड बाय 2। जब n का वैल्यू अगर 116 है तो n/2 हमारा क्या आ जाएगा 58 और n/2 + 1 क्या आ जाएगा 59। तो हमें एक 58 टर्म देखना है और एक 59 टर्म देखना है। तो 58 टर्म खोना जाएंगे तो दोनों ही 58 और 59 टर्म दोनों ही हमें इस यहाँ पर लाई करेगा 86 वाले नंबर में। लास्ट 51 यहाँ तक, 51 के बाद जो नंबर है 86 तक वो इस बॉक्स में लाई करेगा। तो यहाँ पर 86 लाई कर रहा है, दोनों ही 58 59 यहाँ लाई कर रहा है। तो उसके अगर रो से देखेंगे तो xi का वैल्यू क्या निकला, दोनों के लिए हमारा क्या आ रहा है 2 ही आ रहा है। तो 2 + 2 डिवाइड बाई 2 यानी आंसर क्या आने वाला है 2 आने वाला है। अगर इस क्वेश्चन को देखते हैं तो इस क्वेश्चन में हमें xi ना दे करके हमें क्लास इंटरवल या श्रेणी सीमा दे दिया है जो कि 35 to 40, 45 to 50 इसी प्रकार से 65 to 70 तक दिया है और हमें यहाँ पर छात्र यानी 3, 5, 6 के रूप में उसके नंबर दे दिया है। तो हमें मध्यक निकालना है। तो मध्यक निकालने के लिए हमें सबसे पहले
क्रम यौगिक बड़ी संख्या ही निकालना है, लेकिन इसका अगला वाला जो प्रोसेस रहेगा वो थोड़ा सा चेंज रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें एक साइन दे करके क्लास इंटरवल दिया है। सबसे पहले हम लोग क्षुद्रतम सूचक निकालते हैं। तो पहले बॉक्स के लिए 3, फिर 3 + 5 करेंगे तो 8, 8 + 6 14, 14 + 9 23, 23 + 7 30, 30 + 8 38 और 38 + 2 40। मैंने यहाँ n जो है वो हमारा n क्या है, n हमारा 40 है। तो जब भी क्लास इंटरवल दिया रहे तो हम क्षुद्रतम सूचक में जो n का वैल्यू आता है साथ साथ उसका n/2 का वैल्यू भी निकाल लेते हैं, जो कि होगा 20। n/2 का वैल्यू क्या रहा, 20। जब भी क्लास इंटरवल दिया रहे तो क्लास इंटरवल के समय हम लोग क्या करते हैं, n/2 का वैल्यू को निकालते हैं। तो n/2 का जो वैल्यू आता है 20 का जो वैल्यू आया यहाँ पर 20 आया, उस 20 क्या करेंगे हम यहाँ पर खोजेंगे। तो देखने पर 20 हमें इस रो से हमें इसका वैल्यू को मिलेगा। तो उसके सामने का जो उसी रो में जो मौजूद जो यहाँ पर क्लास इंटरवल है, इस इंटरवल इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पर क्लास मीडियन क्लास का काम करेगा, या हिंदी में उसे श्रेणी मध्यक कहते हैं। तो मीडियन क्लास जो हो जाएगा, या मध्यक श्रेणी बोलते हैं उसे, मीडियन क्लास या मध्यक श्रेणी या श्रेणी मध्यक भी बोलते हैं उसे, श्रेणी मध्यक या मध्यक श्रेणी। वो क्या है हमारा, वो हमारा 50 to 55 है। तो श्रेणी में यहाँ पर कुछ टर्म हमें पहले से खोज के रखना है, जिसका फॉर्मूला में लगेगा। जो मीडियन क्लास या मध्यक श्रेणी रहता है उसका जो लोअर लिमिट रहता है, लोअर लिमिट, इसे लोअर लिमिट कहते हैं, हिंदी में से निम्न सीमा कहते हैं। तो ये लोअर लिमिट रहता है, इसको हम लोग L से डिनोट करते हैं। तो हमारा L क्या हो जाएगा, यहाँ पर L हमारा हो जाएगा 50। उसके बाद ये जो मीडियन क्लास है, इस मीडियन क्लास का जो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है यानी Fi का जो वैल्यू रहेगा, ये यहाँ पर F का काम करेगा। तो ये F क्या हो जाएगा हमारा 9। और ठीक जहाँ से हमें n/2 का वैल्यू हमें फाइंड हुआ था, उस n/2 के वैल्यू के जस्ट ऊपर वाला जो वैल्यू रहेगा ये हमारा CF है। तो CF हमारा हो जाएगा 14। और उसके साथ यहाँ पर देखना पड़ेगा जो क्लास का साइज क्या है। क्लास साइज देखने पर यहाँ पर 50 to 55 यानी 5 का गैप है। तो यहाँ H हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इन सारे टर्म को हमें निकाल लेना है। कैसे निकालेगा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जब n हमारा जो लास्ट वैल्यू यहाँ पर आया था क्षुद्रतम श्रेणी का, उससे हम n बोले थे, और उसका सबसे पहले हम क्या निकाले, n/2 निकाले। उस n/2 को सबसे पहले इस क्षुद्रतम सूचक में खोजना है कि वो कहाँ पर लाई कर रहा है। तो देखने पर वो इस जगह पर, इस पोजीशन पर लाई कर रहा है। तो उस पोजीशन में जो लाई कर रहा था, तो ये हमारा n/2 जो है यहाँ पर लाई कर रहा था, यानी 20 का वैल्यू यहाँ पर लाई कर रहा था। तो इस 20 से जुड़ा यहाँ जो क्लास इंटरवल है, ये हमारा क्या है, मीडियन क्लास है। अब मीडियन क्लास का जो यहाँ पर लोअर लिमिट है यानी 50, ये जो 50 है, ये लोअर लिमिट का कार्य कर रहा है, उसे हम लोग L से बोलते हैं। तो L हमारा हो गया 50। इसी मीडियन क्लास का जो यहाँ फ्रीक्वेंसी दिया है, ये हमारा F का काम करेगा, यानी F हमारा हो गया 9। और n/2 वैल्यू हम लोग जहाँ से फाइंड किए थे, वहाँ से उसके जस्ट ऊपर वाला जो नंबर है 14, वो हमारा क्या है, CF है। और यहाँ पर क्लास साइज क्या है वो देखना है। तो क्लास साइज यहाँ पर क्या है, 55, 50 से लेकर 55, यानी यहाँ 5 का गैप है। तो क्लास साइज यानी H हमारा 5 है। तो अब हमें जब अगर मीडियन निकालना है, तो मीडियन निकालने के लिए, मीडियन या हिंदी में से मध्यक बोलते हैं, उसके निकालने के लिए एक फार्मूला है। फार्मूला जो है वो है L + n/2 - CF/F × H। ये क्या है, फार्मूला है मध्यक निकालने का। कब, जब यहाँ पर इंटरवल के रूप में क्वेश्चन दिया हो। अगर एक्साई के रूप में दिया हो तो वो डायरेक्ट n/2 टर्म से हम लोग निकाल लेते हैं, लेकिन इंटरवल के रूप में दिया तो ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। तेल हमारा 50, n/2 हम लोग सॉल्व किए तो आया था 20 - CF 14, F हमारा 9 × H हमारा 5। तो 50 प्लस सब्ट्रैक्ट करने पर 20 - 40 यानी 6/9 × 5। तो 50 प्लस मल्टीप्लाई करने पर 30/9। इसे डेसिमल में चेंज कर लेते हैं। तो डेसिमल में जैसे चेंज करेंगे 9327, 3 डेसिमल 0, तो ये 3.3 के आसपास कुछ आएगा। तो 50 प्लस 3.3
53। इसे अगर ऐड कर लेते हैं हम लोग तो हमारा आ जाएगा 53.33 रुपये लगभग। अगर अगले क्वेश्चन देखें तो अगले क्वेश्चन में भी यहाँ पर इंटरवल के रूप में दिया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्षुद्रतम सूचक यानी लेस देन टाइप हमें निकालना पड़ेगा। तो पहले बॉक्स के लिए 6, अगले बॉक्स के लिए 6 + 10, 6 + 10 यानी 16, अगले बॉक्स के लिए 16 + 19 यानी 35, अगले में 35 + 22 यानी 57, 57 + 20 यानी 77, ऐड करते चले जाना है। 77 + 16 यानी 93 और 93 + 7 यानी 100। तो ये हमारा क्या n है। तो जब n आया हमारा 100 तो हमें साथ ही साथ हमें n/2 भी निकाल लेना है। जो n/2 हमारा आएगा 50 और उस 50 टर्म को हमें क्या करना है, इससे लेस देन टाइप में खोजना है। तो 50 जो है यहाँ लास्ट 35 तक है तो 50 हमारा यहाँ पर लाई करेगा। जैसे 50 यहाँ लाई किया तो उसी का जो क्लास इंटरवल है ये हमारा मीडियन क्लास है। तो लिख लेते हैं मीडियन क्लास, जैसे श्रेणी मध्यक बोलते हैं, श्रेणी मध्यक जो कि हमारा क्या है 150 to 155। ऐसी श्रेणी मध्यक का जो लोअर लिमिट रहता है वो हमारा L होता है। तो L = 150। इसी मीडियन क्लास का यहाँ जो फ्रीक्वेंसी है ये हमारा F होता है। तो F = 22 और जहाँ से हमने n/2 फाइंड किया था उस n/2 के जस्ट ऊपर का जो नंबर है तो वो हमारा CF होता है। तो CF = 35 और यहाँ पर क्लास साइज अगर देखिएगा तो क्लास साइज यहाँ कितना है 155 to 150 यानी 5। तो H = 5 हो गया। क्लास साइज कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट 155 लोअर लिमिट 150 सब्ट्रैक्ट करने पर 5, तो H आ गया हमारा 5। अब हम यहाँ पर हम फार्मूला लगा देते हैं मध्यक का, मीडियन का फार्मूला लगाते हैं। तो क्या था L + n/2 - CF/F × H। L हमारा 150 प्लस n/2 हमारा क्या था 50 माइनस CF 35/F 22 × H 5 से सॉल्व करते हैं। तो 150 प्लस सब्ट्रैक्ट करने पर 50 / 22 × 5। वैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 150 प्लस 50 × 5 75/22। 75/22 को हम लोग क्या करते हैं डेसिमल में चेंज कर लेते हैं। तो 3 बार में 66, सब्ट्रैक्ट करने पर 9, पॉइंट दिए डेसिमल 0। 4 बार में 88, 2 पॉइंट दिए 0। ये 3.41 समथिंग के आसपास आएगा। तो यहाँ 150 प्लस 3.41, तो अगर इसे ऐड करेंगे तो 153.41 जो कि इसका आंसर रहेगा। तो आज की क्लास के लिए इतने ही, मिलते हैं अगले क्लास में। अल्लाह हाफिज़।